हेलो माय फ्रेंड्स, जय ट्रिपल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पर्सन का क्या है करंट फीलिंग इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, क्या करने वाले हैं। तो गाइस, मैं जब तक कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा सा सोचिए। ओके, तो चलिएगा इसमें कार्ड को सफल कर लेता हूँ। तब तक तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें बताएं, हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे क्या सोचते हैं, इस रिश्ते को लेकर क्या करना चाहते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें बताइए। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा। ओके, और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। जोर जबरदस्ती अपने ऊपर थोपने की कोई ज़रूरत नहीं। तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है। तो पहला कार्ड आ चुका है, तो मैंने कार्ड को अच्छे से सफल कर लिया। चलिए गाइस, देखते हैं सेकंड कार्ड है हमारे पास, द म्यूजिशियन। ओके, ओ वाओ, म्यूजिशियन। नेक्स्ट है तो 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइस। 7 ऑफ कप्स, ओके। किंग ऑफ सॉर्ड्स, नॉट बैड, ओके। एंड द चैरियट, ओके, नाइस, वेरी नाइस। ओके गाइस, तो ओके 5 ऑफ कप्स। तो सबसे पहले मैं बॉटम का कार्ड, 3 कार्ड को रीड करने वाला हूं जो आपका पार्टनर को और आपका भी हो सकता है। सबसे पहला कार्ड है 5 ऑफ कप्स। तो गाइस, ऐसा लग रहा है कि आपका जो पर्सन है ना बहुत ज्यादा पछतावा का एनर्जी में है। उसका वो आपका पर्सन का खुद का सोच था आपको दूर देना, आपसे दूरिया जाना, आपको मूव ऑन देना, आपको इस रिश्ते से वो बाहर जाना, आपको आउटसाइडर घोषित करना, वो उसका खुद का डिसीजन था और उन्होंने ऐसा खुद डिसीजन लेके आपको दूर दे दिया, इस रिश्ते में नेगेटिविटी ला दिया और आपको अकेला कर दिया, आपको दुख सैडनेस में छोड़ के चले गया। अभी वो इंसान बहुत ज्यादा पछता रहा है ये सब क्या हुआ को, और जो भी अगर उन्होंने आपके अलावा किसी और को चुना था उसके लिए भी बहुत ज्यादा पछतावा का एनर्जी में है, ठीक है ना। बहुत ही पछता रहा है अपने किए हुए पर। ओके गाइस, नेक्स्ट दिख रहा है कि किंग ऑफ कप्स। गाइस, तो ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उनके दिल में बहुत ज्यादा प्यार है, आपके लिए अनकंडीशनल प्यार करते हैं, लेकिन वो अभी आपको बता नहीं रहे हैं, ना ही आपको दिखा रहे हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। सिर्फ और सिर्फ वो एहसास कर रहा है कि आपका प्यार को, आपका कदर को, और हो सकता है कि आपने काफी उनको ना अनकंडीशनल प्यार दिया था, ठीक है ना, और वो आपका प्यार को आज के डेट में मिस कर रहा है और वही सब सोच सोच के ना उनका दिल में भी प्यार जाग रहा है बहुत ज्यादा और वो अभी आपको बताना चाहता है। नेक्स्ट है हमारे पास 9 ऑफ वांड। तो गाइस, ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि अभी ना सिचुएशन, हालत कुछ अच्छे नहीं है उनके लाइफ में, ठीक है ना। उनके लाइफ में हालत कुछ इस तरह से है, हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, आप दोनों के रिश्ते में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकता है समाज की तरफ से प्रॉब्लम हो, नहीं तो उनका फैमिली की तरफ से, नहीं तो उसका कोई फ्रेंड सर्कल से प्रॉब्लम है, नहीं तो हो सकता है उनके लाइफ में आपके अलावा कोई भी और भी अदर मतलब ऑप्शंस है जो जिसके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। और ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना लड़ना चाहता है, सब प्रॉब्लम से लड़ना चाहता है और वो देख रहा है कि ये ना बहुत ही मुश्किल है लड़ना, फिर भी वो हार नहीं मानना चाहता है, आखिरी दम तक आपका पार्टनर लड़ना चाहता है और वो आपको भरोसा दिलाना चाहता है। हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपका भरोसा तोड़ दिया, आपको अकेला कर दिया, ठीक है ना। तो वो इंसान भी आज के डेट में अकेला हो गया है, उनको बहुत ज्यादा डर लग रहा है सिचुएशन को। और ऐसा भी है कि उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो खत्म नहीं है, प्रॉब्लम्स चालू है, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम है वो लास्ट स्टेज में है, ठीक है ना। आपका पार्टनर का जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी रिश्ते में, इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स है ना, वो लास्ट मोमेंट है, ठीक है ना। ये आखिरी सीढ़ी है जो इंसान, आपका पार्टनर पूरा करना चाहता है। ओके, नेक्स्ट ऐसा 9 ऑफ वांड। ये भी लग रहा है कि हो सकता है उनके आसपास बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग होते हुए भी वो इंसान अपने आप को अकेला पाता है। क्यों? क्योंकि आपके जैसा प्यार, आपके जैसा केयर, आपका जैसा लवेबल पर्सन ना उसके लाइफ में नहीं है, और जितने भी है ना सब मतलब उसका वही आओगे वाला, आओ जाओ वाला, ठीक है ना, आओ जाओ वाला इंसान है उनके लाइफ में बहुत सारा। लेकिन वो आज हो सकता है पास्ट में वो आओ जाओ के इंसान के चलते ना आपको बहुत ज़्यादा अकेला कर दिया होगा, आपका फीलिंग्स को नहीं समझा होगा, आपसे बात नहीं करके किसी और के साथ बात करता होगा, और को टाइम देता होगा, ऐसा उसने किया होगा। तो अपनी गलतियों को भी वो रियलाइज कर रहा है, देख रहा है कि उसने क्या क्या गलत किया था उन आओ जाओ के चलते, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पर्सन बहुत ज्यादा डरा हुआ है सिचुएशन को लेकर, और उसको डर इस बात का भी है कि आप ना अभी आप उस इंसान को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, आप अपने लाइफ में नहीं चाहते उसका लिए, क्योंकि आपको डर लगता है पास्ट में उस इंसान ने आपको इतना रुलाया, इतना नेगेटिविटी दिया, इतना परेशान किया, तो आप चाहते हो कि वो इंसान से फिर से अगर मैं जुड़ जाऊंगा तो शायद वो फिर से मुझे
दुख और तकलीफ में मुझे फिर से ढकेल देगा। तो इसलिए आप चाहते हो कि मैं भले अकेला रह जाता हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं किसी के साथ जाना नहीं चाहता और ना ही इस इंसान के साथ जाना चाहता हूँ, इस तरह से है, ठीक है ना। और आपका पर्सन बहुत ज़्यादा डर रहा है, ठीक है ना। हो सकता है कि डर इस वास्ते रहा हो कि आप ना अपना प्यार दिखाना बंद कर दिए हो। आपने कह दिया होगा कि तुम अगर मेरे अलावा खुश हो जैसा तो तुम खुश रहो, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, मैं भी तुम्हारे अलावा जीना सीख गया हूँ, इस टाइप से। ओके गाइस, तो कुछ राशियां बताना चाहता हूँ। सबसे पहले वाटर एलिमेंट है तो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फायर एलिमेंट तो एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। आज के राशि में ये दोनों एलिमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइस हो सकता है कि आप लोग का मार्च, जुलाई नहीं तो नवंबर में कुछ ऐसा हुआ जो यादगार हो, नहीं तो हो सकता है कि अप्रैल, अगस्त नहीं तो दिसंबर में कुछ ऐसा यादगार हुआ हो, ठीक है ना। तो गाइस चलिए देखते हैं, रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू कर सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपने ना इस इंसान को अपना प्यार दिखाने के लिए, मनाने के लिए ना आपने कुछ भी कसर नहीं छोड़ा। आप उनको इतना प्यार दिए, इतना केयर किए, इतना उनका बात माने कि वो इंसान ना फिर भी वो इंसान टस से मस नहीं हुआ, ठीक है ना। फिर भी वो आपका इमोशन को नहीं समझ पाया कि आप कितना प्यार करते थे आप। और ऐसा भी देखा जा रहा है कि जब भी आप लोग लड़ते थे ना, हमेशा आप ही आगे से जाके उसको मनाते थे, आगे से सब कुछ करते थे, ठीक है ना। और वो आपका पर्सन ना छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाता था। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना बहुत ही अकड़ू किस्म के हो सकता है, ठीक है ना। एक ही बात में आकर ना उसने काफ़ी टाइम तक आपको नॉन कॉन्टेक्ट, नहीं तो आप दो से दूरियां, ऐसा वो इंसान आपको शो करता होगा, ठीक है ना। बहुत ही अकड़ू टाइप का इंसान होता है, एक बार जो बात मान लिया वो बात को ठान के रखता है, ठीक है ना। और आपने उस बात को अपने तरफ मनाने के लिए काफ़ी कोशिश दिया। आपने जब प्रपोजल दिया, आपने जब उसको ऑफर किया था, तब वो इंसान ने आपका ऑफर स्वीकार नहीं किया था, ठुकरा दिया था, ठीक है। आपका ऑफर ठुकरा दिया था और वो आगे बढ़ना सोच लिया था। उनको पता नहीं किस बात की आपसे जिद थी, क्या अकड़ थी, पता नहीं। हो सकता है कुछ बात आपको बोली होगी, उसने बोला होगा कि मेरा ये करो, आपने ये नहीं किया होगा, उसका कुछ ऐसा बात होगा जो आप नहीं माने होंगे। तो वो इंसान उस छोटी सी बात के लिए ना पूरा सा राय का पहाड़ बना दिया और उसी चीज़ को लेकर वो आपसे दूर हो गया, आपसे नो कॉन्टेक्ट दे दिया, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपको भी उसने प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। और नेक्स्ट ऐसा अभी राइट नाउ ऐसा दिख रहा है कि आपका पर्सन ना अकेला है, अभी वो किसी और का रिलेशन में भी नहीं जाना चाहता है। क्यों नहीं जाना चाहता है? क्योंकि वो अभी रह रहा है कि आपको याद कर रहा है आपके से, और वो चाहता है कि आप आगे से जाओ, ठीक है ना, आप आगे से जाओ। लेकिन आप तो आगे से जाने रहे क्योंकि उन्होंने नो कॉन्टेक्ट दिया था, उन्होंने आपको दूरियां दिया था, तो आप क्यों आगे से जाओगे, ठीक है ना। लेकिन आपका पर्सन बैठा हुआ है कि आओगे, आप मनाओगे, हर बार की तरफ इस बार भी आओगे, लेकिन आप इस बार जाने का प्लान ही नहीं है, आपको उसको मनाने का प्लान ही नहीं। इस बार आप बहुत बुरी तरह से रूठ गए हो उस इंसान को। जब उसने आपने कुछ कुछ बताया था, उसने माना नहीं, प्रपोजल को स्वीकार नहीं किया, तो आप इतना बुरी तरह से रूठ गए हो कि नहीं चाहिए, ठीक है ना। ओके, तुम जाओ, तुम खुश रहो, दिन भर तुम चैटिंग करो, जो भी करो, तुम अपने लाइफ में एंजॉय करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। हो सकता है आपने उनसे ना सब कुछ ब्लॉक कर लिया होगा, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ना अभी आपको मनाना चाहता है, वो इंसान आपको मनाना चाहता है। बहुत टाइम से वो इंसान बैठा हुआ था, सोच समझ रहा था, और दूसरा ऑफर भी उसका आ रहा था। उसके आजू बाजू ना ऑफर का कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। वो जैसे शहद हो और मक्खियाँ उसके आगे आजू बाजू घूमते रहते हैं, वैसे बहुत सारे मक्खियाँ आपके पर्सन के आजू बाजू घूमते रहते हैं। लेकिन आपका पर्सन किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। वो सिर्फ और सिर्फ आपका इंतजार कर रहा है और एक अच्छे समय का इंतजार देख रहा है कि आप तो अगर नहीं आओगे ना तो वो इंसान ऐसा बैठा नहीं रहेगा, कितना दिन ऐसा बैठा रहेगा, ठीक है ना। तो वो भी सोच रहा है कि एक सही समय पे जाऊंगा, अगर इस टाइम तक वो हो सकता है कि उन्होंने प्लानिंग किया होगा, नहीं तो इस दिन तक वो आप आ जाओगे, एक हफ्ते के अंदर आप आ जाओगे। अगर एक हफ्ते के अंदर आप कांटेक्ट नहीं करोगे तो वो इंसान सोच लिया होगा कि ठीक है अभी मुझे जाना चाहिए, इस तरह का, ठीक है ना। तो राइट ना वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपका ऑफर को मिस कर रहा है और अपने लाइफ में पछता रहा है वो, क्योंकि जब आपने ऑफर दिया था, जब आपने उसको लव यू बोला था, तब उसने इंसान ने ना आपको इग्नोर कर दिया, आपका प्रपोज को कैंसिल कर दिया था, ठीक है ना, रिजेक्ट कर दिया था। तो वो इंसान आज के डेट में चाहता है कि आप फिर से प्रपोज करो, फिर से कोशिश करो उनको, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन आप तो कोशिश करने से रहे क्योंकि आप अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहते हो, इंसल्ट नहीं करना चाहते हो उनको फिर से मतलब कोशिश करके। लेकिन उसका मन में
में तो यही चाहता है कि वो आप फिर से कोशिश करो, फिर से उनके लिए लड़ता रहो, ठीक है ना, उनका मतलब उनके लिए मतलब एफर्ट लगाते रहो, भले वो नाराज हो, कुछ भी हो, ऐसा देखने में आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास द म्यूजिशियन। द म्यूजिशियन का कार्ड ये बता रहा है कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, इस रिश्ते में फिर से नई शुरुआत करना चाहता है, वो हर एक तरकीब अपनाना चाहता है इस रिश्ते को नई शुरुआत करने के लिए, आपको भरोसा दिलाने के लिए। नेक्स्ट द मैजिशियन का कार्ड ये भी बता रहा है कि वो इंसान ना हो सकता है बहुत ही अट्रैक्टिव इंसान हो, और हो सकता है कि बहुत ही चालबाज वाला किस्म का भी इंसान हो सकता है कि अपना जो भी दिमाग था उस इंसान ने पास्ट में कुछ गलत काम में लगाया था, कुछ बुरी चीज़ों में लगाया था, ऐसा हो सकता है जिसके चलते आप दोनों के बीच में दूरी आ गई, ठीक है ना। और द मैजिशियन का कार्ड वो अगर ऐसा देख रहा था कि वो आपका पर्सन ना ऐसा सोच रहा था कि उनको अपने लाइफ में एक परफेक्ट इंसान चाहिए, परफेक्ट बंदा या तो बंदी चाहिए जो उनके लिए परफेक्ट हो, और वो इंसान काफ़ी टाइम तक ढूंढता रहा वो परफेक्ट इंसान, लेकिन उनके लाइफ में ना कोई भी आपका जैसा परफेक्ट इंसान नहीं मिला। तो घूम फिर के पूरा दुनिया घूम फिर के ना उनको लगता है कि आप ही उनके लिए परफेक्ट हो, आप ही उनके लिए एकदम डिजर्व करते हो, आप ही उनके लव डिजर्व करते हो, ठीक है ना। ऐसा सिचुएशन अभी वो सोच रहा है और आपके साथ इस टाइम पे नई शुरुआत करना चाहता है, इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहा है, ऊपर वाले से प्रे कर रहा है, जितना जो जद्दोजहद हो सकते हैं वो इंसान लगा रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ये 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस 8 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि वो इंसान को जब इस रिश्ते में एफर्ट लेना चाहिए था, जब आपके साथ में मतलब इस रिश्ते को मिलकर काम करना चाहिए था, आगे बढ़ना चाहता है, तभी उस इंसान ने ना अपना रंग रलिया दिखा दिया होगा, ठीक है ना, तभी उसने अपना दिखा दिया होगा असली चेहरा आपको, और इस रिश्ते से भाग गया होगा, और उनको लगा होगा कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा काम करना है, बहुत ज़्यादा वो है, तो वो इंसान ना एकदम आलसी किस्म के हो सकता है, और उसको लगा था कि यार कौन इतना मेहनत करेगा इस रिश्ते में, तो एक काम करता है मैं कुछ अदर रिश्ता में ट्राई करता हूँ। इस थिंकिंग से भी हो सकता है आपके पर्सनल ने चले गया, ठीक है ना, और हो सकता है कि उस टाइम पे तो चले गया, लेकिन इस टाइम पे देख रहे राइट नाउ वो अपने काम पे बहुत ही बिजी है आपका पर्सन, ठीक है ना, और इस रिश्ते पे काम करना चाहता है, वो आपके साथ फिर से काम करना चाहता है। इस रिश्ते का जितना भी मतलब चीजें है ना, वो मतलब उसने जिम्मेदारियां छोड़ के चले गया था पास्ट में, तो सारे जिम्मेदारियां निभाना चाहता है, और हो सकता है पास्ट में उनको ऐसा भी लगता है कि इस रिश्ते में उस टाइम पे कि वो इंसान आपका पर्सन जिम्मेदारी को नहीं संभाल पाएंगे, इसलिए हो सकता है वो आपको दूरियां दे दी और चला गया, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे आपका पर्सन को लगता है कि वो इंसान आपका भी जिम्मेदारी संभाल पाएंगे, जॉब के साथ भी काम करते हुए भी, अपना करियर को संभालते हुए भी, उनको आपको भी इस रिश्ते को भी संभालने के लिए कोशिश जारी है और चाहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि उनको ना बहुत ज्यादा भ्रम था, उनको ऐसा लग रहा था कि आपसे भी अच्छा मिल जाएगा, और उनके लाइफ में तो इतने सारे ऑप्शंस है, तो क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रहो या ना रहो, इस टाइप का भी आपका पर्सन का थिंकिंग हो सकती थी पास्ट में कि आप रहो या ना रहो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, मैं अब आज इसके साथ रहूँ, कल इसके साथ रहूँ, मेरी मर्जी किसके साथ भी रहूँ, मैं तो बहुत ही खुश हूँ, हैप्पी हूँ, ठीक है ना। जब वो इस टाइप पे सब ऑप्शन में ट्राई किया, सब ऑप्शन में काम किया, तो ऑप्शन में काम करता करता ना वो इंसान थक गया, थक हार के एक जगह बैठ के उनको ऐसा रियलाइज हुआ ब्रो कि मैं कितना भी ऑप्शन देख लूँ, कितना भी ट्राई कर लूँ, लेकिन मेरा जो सच्ची भावना है और जो मेरा पार्टनर था, जो सच्चे मन से मुझे चाहता था, हम दोनों का प्यार जैसा तो और कहीं मुझे मिल नहीं रहा है, ना कि कोई हो सकता है, ना ही कोई आपके जैसा उसको इतना मना सकता है। आपने ना उसका हर एक छोटे छोटे नखरे, हर छोटे छोटे बातों को पूरा करने के लिए आपने 100% दिया था, ठीक है ना। तो वही दिख रहा है कि उसको वो चीज़ कहीं से नहीं मिल रहा है, जब और ऑप्शन में जा रहा है ना, जितने भी ऑप्शन में जा रहा है ना, वो सारे ऑप्शन ना आपका पार्टनर को लूटने की कोशिश कर रहा है। लाइक अगर आपका पार्टनर का पैसे वाले हैं तो उसको लूटने की कोशिश कर रहा है, बस टाइम पास, वो सारे ऑप्शन आपका पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ टाइम पास में ले रहे हैं और उनको ही गेम खेल रहा है, ठीक है ना। आपके पर्सन को बहुत अच्छे से लग रहा था कि मैं किसी एक ऑप्शन को देखूंगा अच्छी तरह से और उस पर चले जाऊंगा, जो भी अच्छा लगेगा मुझे ऐसा, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। ऑप्शन तो ऑप्शन ही होता है ना। तो ऐसा दिख रहा है कि जब ऑप्शन में आपको रख दिया था उसने इंसान ने आपको वेटिंग दिया था, काफी सालों महीना आपको वेटिंग दिया था इस रिश्ते में, तो वो इंसान ऑप्शन देख रहा था और आज के डेट में उसका ऑप्शन देखना बंद हो गया। वो हो गया, सब कुछ देख लिया उसने, पूरा दुनिया में घूम लिया, ठीक है ना। पूरा दुनिया घूम के फिर से वो स्पिरिचुअलिटी की ओर आ रहा है, भगवान की ओर आ रहा है। भगवान को बोल रहा है कि है भगवान, मेरा सोलमेट कौन है, मेरा सच्चा प्यार कौन है।
तो उसको समझ में आ रहा है, भगवान बोल रहा है, ड्रीम्स में उसको दिखा रहा है। हो सकता है आपका पर्सन को यस्टरडे नहीं तो उसके पहले 1-2 दिन पहले ड्रीम आया होगा, नहीं तो आपको भी आया होगा। अगर आपको नहीं आया तो आपका पार्टनर को जरूर आया। तो दिख रहा है कि ड्रीम में आपको दिखा रहा है कि देखो यही तुम्हारा सच्चा प्यार था, तो यही तुम्हारा जीवन साथी था, लेकिन तुमने इसका कदर नहीं किया और तुमने इसका रहते हुए अदर रिलेशन में भी गया, अदर ऑप्शंस में भी देखा, इनको इग्नोर किया। तो भोलेनाथ उनको ये चीज बता रहा है। अभी आपका पर्सन आपके पास आना चाहता है। आप जो रूठे हो, ठीक है ना, आप इतना टाइम से रूठे हो, इतना टाइम से वेटिंग कर रहे हो, तो आपको मनाना चाहता है, लेकिन आप ना वो रूठने वाला पोजीशन में रूठना ही चाहता हो, आप ना मानने चाहता ही नहीं हो। अभी आपका पर्सन ना कोशिश कर रहा है और देख रहा है कि अपने लाइफ में आप इतना ज्यादा करके उसने आपको ना मिसअंडरस्टैंडिंग दिया, इस रिश्ते में मिसबिहेवियर किया, ठीक है ना, और आपके रहते हुए आपको कदर नहीं किया। तो आपका पर्सन को भी शर्म आती है कि आपके पास कैसे आपके साथ आए और किस तरह से आए और क्या बोले। उनका लफ्ज में नहीं कुछ भी बोलने के लिए, ठीक है ना, आपके पर्सन को। और ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन आना चाहता है, आपको ऑफर करना चाहता है, आपको फिर से प्रपोजल करना चाहता है, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कि कौन सा रास्ता से आपके पास आया जाए, क्योंकि हो सकता है कि आपने हर एक रास्ता उनके लिए बंद कर दिए हो बिल्कुल सा, ठीक है ना। आप उनको देखना भी नहीं चाहता, उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहते हो, ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है, जनरल रीडिंग है। ओके गाइस, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस किंग ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि वो इंसान ना बहुत ही ज्यादा दिमाग से चलने वाला है, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा दिमाग से, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल इंसान है। और प्रैक्टिकल इंसान होने के वास्ते ना वो बहुत ही आपको कंट्रोल किया होगा पास्ट में, बहुत ही छोटी मोटी बातों को लेकर भी आपने आपसे बहुत ज्यादा लड़ाई किया होगा, ठीक है ना। और उन्होंने भले गलती किया होगा, लेकिन अपनी गलती को कभी नहीं माना होगा, हर बार आपको ही ब्लेम किया होगा कि तुम्हारी वजह से ही हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ। भले वो इंसान गलती कर रहा है पर वो अपनी बात को नहीं मानेगा, क्योंकि वो अपने आप को राजा समझता है, जो भी रानी समझता है, और अपने आप को ही एक लीडर समझता है, ठीक है ना। उसने जो कह दिया, उसने जो किया अच्छा है और आपको भी मान लेना चाहिए, ठीक है ना, सर झुका के आपको मान लेना चाहिए। हो सकता है कि आपने पास्ट में ना उसका हर एक बात मानी हो, ऊपर ही मैजिशियन का कार्ड है, और आपने उसको खुश रखने के लिए ना हर एक मतलब चीजें किए होंगे उसको खुश करने के लिए, खुश रखने के लिए, लेकिन वो इंसान तो अपने ही अकड़ में था, बहुत ही जिद्दी था, बहुत ही घमंडी किस्म का इंसान हो सकता है, ठीक है ना। और बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग था, ठीक है ना। ओवर थिंकिंग मतलब लाइक ऐसा, मतलब ज़्यादा, मतलब ओवर स्मार्ट था बहुत ही ज़्यादा अपने इस फैसले पर लेके, ठीक है ना। और ऐसा दिखा जा रहा है कि उसने फैसला तो ले लिया, आपसे दूर जाना, आपको बुरी सा बिहेवियर करना, आपके पास आके लड़ना झगड़ना, कुछ भी बोल देना, बातूनी में कुछ भी, मुंह पे कुछ भी बोल देना, आपको अच्छा लगे बुरा लगे कोई फर्क नहीं पड़ता उस इंसान को। लेकिन आज के डेट में ये देखा जा रहा है कि वो इंसान आपके लिए लड़ना चाहता है, आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, आपके लिए फैसला करना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनके लिए परफेक्ट हो, ऊपर वाला ने आप लोग को मिलाया था, ठीक है ना, डिवाइन ने आप लोग को मिलाया था। वो इंसान हो सकता है पास्ट में अदर लोगों का बात सुनता था, वो अदर लोगों के इन्फ्लुएंस में रहता था, जो भी उसका दोस्त, फैमिली मेंबर या तो कोई तीसरा पर्सन ऐसा बोले तो उनका बात मानता था, ठीक है ना। और आप दोनों का रिश्ते को एकदम दरकिनार करता था, आपका बात बिल्कुल भी नहीं मानता था, और आपको ना बहुत बात तो मानता नहीं था ऊपर से, और 2-4 बातें भी उल्टा एक्स्ट्रा बोलता था जो उसको नहीं बोलना चाहता, ठीक है ना। ऐसा देख रहा, तो ये तो अभी आपका पर्सन को ना ऐसा लगता है कि उसने जो भी किया था ना अच्छा नहीं किया था, आप डिजर्व नहीं करते थे, आप ना वो सब डिजर्व नहीं करते। आप म्यूजिशियन का एनर्जी लाइक, मतलब आप तो प्यार डिजर्व करते हो, आप केयर डिजर्व करते हो, आप लव डिजर्व करते हो, क्योंकि आप वो सब देते हो तो वही सब डिजर्व करोगे ना। तो आप थोड़ी नफरत दे रहे हो जो नफरत डिजर्व करोगे, तो वो इंसान ने नफरत दिया था आपको, नफरत डिजर्व करता है। तो आज के डेट में ये दिख रहा है कि आप मैजिशियन का एनर्जी में हो, आप अपने लाइफ में फुलफिल देखते हो, और वो इंसान एक बहुत ही ज्यादा ईगो में आकर बैठा हुआ है, मतलब उसका ना वो हिल रहा है, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या करूं। वो तो चाहता था अभी, मतलब दरवाजा तोड़ के, नहीं तो आपको फोन उनसे एकदम घुस के बाहर निकल के आके आपसे मतलब कमेंट में दे, आपको बोले, और कुछ ऐसी बातें हैं जो गुस्से में है वो इंसान आपसे बातें करना चाहता है, क्यों नहीं कर रहे हो, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई आ गया क्या, तुम्हें ऐसा ऐसा है। तो वो ना किसी और के साथ आपको बिल्कुल भी नहीं देख सकता, भले वो इंसान ने कितना भी चालूगिरी किया होगा इस रिश्ते में, पॉलिटिक्स किया होगा, लेकिन इस टाइम पे वो बिल्कुल भी आपको तो किसी और के साथ बिल्कुल नहीं देख सकता। वो इतना मतलब इंसान है, ठीक है ना।
और वो अभी आपकी तरफ आना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है, आपको फैसला सुनाना चाहता है कुछ, और यही फैसला सुनाना चाहता है कि वो आपके साथ इस रिश्ते में फिर से नई शुरुआत करना चाहता है। ओके गाइस, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द चैरियट का कार्ड। द चैरियट का कार्ड ये बताता है कि वो इंसान ना पास्ट में अपने आप को इतना मोटिवेशन मानता था, अपने आप को मतलब इतना बड़ा आर्टिस्ट समझता था, नहीं तो अपने आप को ही तुर्रम खान, सब कुछ मतलब सब कुछ वही है, ठीक है ना। उसको कोई जरूरत नहीं किसी के गुरु की, टीचर की, वो खुद ही गुरु है, खुद ही टीचर है, खुद ही वो सब कुछ है, ठीक है ना। इतना सारा मतलब उसको लगता था, और वो ना जल्दबाजी में आकर ना, और उनको लगता था कि मेरे लाइफ में तो सब कुछ है, मेरे लाइफ में कोई कमी नहीं है, लेकिन उसको पता नहीं कि एक अच्छा इंसान को ना मिलना बहुत मुश्किल है। लाइफ में सब कुछ कमाया जा सकता है, लेकिन एक अच्छा इंसान कमाने के लिए बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना। एक अच्छा इंसान कमाना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। लाइफ में पैसा है, उसे कमाने के लिए इतना मुश्किल नहीं है जितना एक अच्छा इंसान को अपने लाइफ में लेके आना और कमाना मुश्किल है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट ये दिख रहा है कि वो इंसान के पास सब कुछ था, बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन था, फुलफिल था हर तरफ से, और अपने स्टाइल में, हो सकता है रिसेंटली उसने गाड़ी घोड़ा भी लिया होगा, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है ना। तो वो रमक चमक में ना वो उसको लगा था कि कोई भी उसको मिल जाएगा, कोई भी एक अच्छा इंसान मिल जाएगा, लेकिन इंसान तो मिल गए उनके लाइफ में, वो एंजॉय तो किया, लेकिन उसको ना वो नहीं मिला, वो जो सुकून, अच्छा मतलब लॉयल्टी, ईमानदार इंसान नहीं मिला, और सब वैसे ही आओ जाओ वाला मिला। तो उस इंसान को अभी इस टाइम पे ऐसा रियलाइज हो रहा है कि आपने जो मतलब एफर्ट दिखाया था इस रिश्ते में, आपने जो किया था ना, आप उसको हो सकता है कि भगवान के जैसे पूजे होंगे। द स्टार का ये द चैरियट का कार्ड ये ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कि आपने उसको शिव बाबा नहीं तो भगवान मान के पूज रहे थे, ठीक है ना। लेकिन वही इंसान आपने इतना, आपने मतलब बात भी ऐसी है कि आपने उसको भगवान मान लिया ना, तो भगवान को हो सकता है गुस्सा आ गया होगा और भगवान ने उसको भगा दिया होगा, जाओ इसके लाइफ से, ये तो तुम्हें ही भगवान मान लिया, ठीक है ना, हम कहाँ गए फिर। तो फिर जैसे आपका पर्सन को आपने भगवान मान लिया था, और इंसान अपने आप को तुर्रम खान भगवान समझ के चल दिया था, ठीक है ना। मेरी लाइफ में और है, मैं तो कुछ और, तुम आपसे भी अच्छा डिजर्व करता है, आपसे भी अच्छा मिल जाएगा, ये वो फलाना धमकाना बोल के वो उड़ उड़ के चले गया था इस रिश्ते से, ठीक है ना। लेकिन जैसे उड़ के चले गया था और जैसे रिश्ते में काम किया, अदर लोगों का एफर्ट लगाया, उसने देखा, तो ये देखा कि ये तो एफर्ट लगा रहा है आपका पर्सन, लेकिन सामने वाले से कुछ एफर्ट नहीं मिल रहा है, और ना ही कुछ उसको ऐसा कुछ मिल रहा है जो उसको भरोसा में आए, या तो किसी के साथ भरोसा कर सके, ठीक है ना। वो कोई भी उसके साथ, कोई भी उसका बिहेवियर को ना मतलब मान नहीं रहा है, ठीक है ना। कोई भी मतलब इंसान उसके लाइफ में कोई भी उसका बिहेवियर को मानना नहीं चाहता, क्योंकि आपका पर्सन है ही ऐसा कि बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट, वो बहुत ही ज्यादा मतलब उसका ही सुनो, ठीक है ना, और किसी का मत सुनो, उसने जो कह दिया वही। तो ऐसा दिख रहा है कि जितने भी अच्छे अच्छे रिश्ते थे ना, सब आपके पर्सन से दूर हो गए हैं, और वो आपके पर्सन घूम फिर के ना अकेला पड़ गया, अभी अकेला पड़ गया, और वो इंसान बहुत ही अकेला पड़ गया, और उसको लगा कि जब वो इंसान अकेला पड़ गया, जब उसको कोई नहीं मिला एकदम ऐसा सच्चा मन का साथी, तो वो इंसान अपने काम पे जुट गया। तो काम पे जुटने के बाद वो जब रियलाइज किया कि चीजें काम करते करते याद आती है ना कि यार वो बंदा था तो बंदी था, क्या क्या करता था मेरे बारे में, कितना एक्शन लेता था, कितना एफर्ट लगाता था, वो सारा काम करते करते बिजी टाइम पे भी वो इंसान आपको याद करता है, आपका एफर्ट को याद करता है। और ऐसा दिख रहा है कि आप ना एक ईमानदार पर्सन थे, आप भोलेनाथ का सच्चा भक्त थे, और आपने जो भी किया ना अपने दम पर किया, ठीक है ना। आपने जो भी किया अपने दम पर किया, ना ही किसी और के दम पर। तो वो इंसान ये भी चाहता है कि यार मैंने एक अच्छा खासा इंसान को मतलब छोड़ के मैंने लाइफ में आगे निकल गया, और आज के डेट में देखो मैं कितना भी कुछ कर लूँ, लेकिन मेरे मन को शांति देने वाला कोई ऐसा पर्सन है नहीं मेरी लाइफ में। तो वो इंसान आपके लाइफ में फिर से आना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, जल्द से जल्द आपका लाइफ में आना चाहता है, और उनको ये भी फीलिंग्स आ रहा है कहीं ये देर ना हो जाए, कहीं और देर ना हो जाए, क्योंकि उनको लगता है ऑलरेडी उन्होंने काफी देर कर दिया इस रिश्ते में काम करना, इस रिश्ते में एफर्ट लगाना, तो कहीं और ना देर हो जाए, कहीं आप इस रिश्ते से आगे ना निकल जाओ, कहीं आप बहुत दूर ना निकल जाओ, किसी और के साथ रिश्ता ना जोड़ लो, ठीक है ना। तो इसके लिए भी उसका डर आ गया है, और वो इंसान जल्द से जल्द आपके लाइफ में आना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए सारे कार्ड को क्लियर करते क्या आता है, तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, तो 4 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें, 4 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं 8 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना जब आप जब उसको मतलब प्रपोज कर रहे थे ना, वो इंसान को ऐसा लग रहा था कि शायद आप लोग का रिश्ता नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, हो सकता है कि आपका कुछ कमियां रहा होगा, तो उस इंसान को ना वो कमियां दिख रहा था, ठीक है ना। आप में कुछ कमियां दिख रहा था उस इंसान को,
और वो इंसान को ना पूरा परफेक्ट इंसान चाहिए था, तो इसलिए भी उसका ढूंढना चालू था, उसका सर्चिंग चालू था कि कौन उसके लिए बेटर है और परफेक्ट है, ठीक है ना। वो आपका प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करके वो अदर लोगों पे, अदर ऑप्शंस पे, अदर चीज़ों में गांव शहर ढूंढने को निकल गया कि उसको कौन अच्छा मिलेगा जो उसको परफेक्ट है, ठीक है ना। वो इंसान गांव शहर गली गली हर जगह नुक्कड़ जहाँ पे भी मिला हर जगह ढूंढा, स्पिरिचुअल ढूंढ ढूंढ के वो इंसान थक गया, ठीक है ना। ढूंढ ढूंढ के थकने के बाद ना वो इंसान एक चोटी में जाके बैठता है और स्पिरिचुअली हो जाता है। वो इंसान भगवान की ओर आकर्षित होता है, उनको लगता है कि अब सिर्फ और सिर्फ भगवान ही मुझे मदद कर सकता है और भगवान की तरफ वो आकर्षित जा रहा है। तो जैसे उसने भगवान की तरफ जाने लगा, स्पिरिचुअली होने लगा, तब उसको समझ में आया कि वो क्यों इतना सैड है, क्यों इतना दुख में है, क्यों इतना ज़्यादा मतलब सब कुछ रहते हुए भी वो इंसान मन से शांत नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको बहुत रुलाया था, उन्होंने आपको बहुत रुलाया था, बहुत आपको अकेला करके छोड़ गया था इस रिश्ते में, ठीक है ना। और आज के डेट में वो आपका पर्सन भी बहुत ज़्यादा सैड है, तो आपके लाइफ में रिटर्न यू टर्न लेना चाहता है वो, ठीक है ना। जहाँ पे भी है वहाँ से रिटर्न आना चाहता है, ट्रेवलिंग करके आना चाहता है। अभी आप लोग के बीच में दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट है, लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है ना। और आना चाहता है क्योंकि वो जहाँ पे भी है ना वो फुलफिल नहीं है, अपने इमोशनल को लेकर ना फुलफिल नहीं है, उसको कोई किसी को भी भरोसा नहीं है इस दुनिया पे, ठीक है ना। अभी वो जो सिर्फ वो भरोसा है ना आपके ऊपर ही है, क्योंकि वो ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन ना अभी उनको ऐसा फील आ रहा है कि आप एक ऐसा पर्सन हो जो आपको आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है, ठीक है ना। आप और लोगों की जैसा नहीं हो, ठीक है ना। आप में बहुत ही ज्यादा सोच समझने की क्षमता है, ठीक है ना। और आप जो भी करते हो ना सोच समझ के करते हो, ठीक है ना। और अभी ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान आपके साथ में आना चाहता है, बहुत टाइम से वो बैठा था, वेटिंग कर रहा था, सोच रहा था, आपको भी बहुत ज्यादा वेटिंग कराया। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान अभी वो सोच रहा है आपका पर्सन कि आप ना इस रिश्ते से चले जा रहे हो, बिना बताए आप अपने पार्टनर को इस रिश्ते से चले जा रहे हो। नहीं तो आप जिस जगह में थे उस जगह को छोड़ के जा रहे हो, कोई अलग जगह में जा रहे हो, कोई रूम चेंज कर रहे हो, अपना घर चेंज कर रहे हो, ठीक है ना। क्यों चेंज करो? क्योंकि आपका पर्सन ने आपको इतना दुख दिया, इतना रुलाया कि आप ना नहीं चाहते हो कि फिर से वही सिचुएशन हो, नहीं तो आप वहां पे रह रहे कि उसका याद आए, इसलिए आप घर चेंज कर रहे हो, अपना जगह चेंज करो। नहीं तो हो सकता है कि आप रिलेशनशिप को चेंज करो, नहीं तो इस पर्सन को आप छोड़ के बिल्कुल जा रहे हो क्योंकि उस पर्सन ने आपको किया था। हो सकता है उस पर्सन ने ना आपको पास्ट में अपना मदर का भी इशू दिया होगा कि मेरा मम्मी नहीं मान रहा है, तुम्हें पसंद नहीं करता है, वो बिल्कुल नहीं चाहता है, वो मेरा मम्मी बोल रहा है तुमसे दूर रहने के लिए, तुम्हारे साथ दूरियां बनाने के लिए, ठीक है ना। तो ऐसा भी हो सकता है उस इंसान ने आपको बोला हो, लेकिन इस बात को कितना सच है ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा। हो सकता है कि बात सच भी हो कि उसका मदर नहीं मान रहा था, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यार जो इंसान अपने मदर को फादर को ही नहीं मना सकता वो इंसान और दूसरे को क्या ही मनाएगा, ठीक है ना। मुझे तो नहीं लगता वैसा कुछ हो पाएगा, तो ठीक है। तो चलिए गाइस आगे देखते हैं। लेकिन वो इंसान रिटर्न यू टर्न लेना चाहता है, बहुत टाइम से सोच रहा था, वो अभी सोचना नहीं चाहता है क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो सोचने में और उसने टाइम गंवाया तो हो सकता है कि आप ना, ऐसे तो वो दिख ही रहा है कि आप जा रहे हो, बहुत लेट हो गया, फिर भी वो चाहता है कि अभी भी थोड़ा सा मतलब टाइम बाकी है जो इंसान आपको रोक सकता है, ठीक है ना। अभी भी उनको लगता है कि आपकी शादी नहीं हुई होगी, तो इसलिए वो सोचता है कि आप आ जाएं, फिर से आपको रोक ले। हो सकता है आप रिलेशनशिप में चले गए होंगे लेकिन शादी नहीं होगी, उसको ऐसा फील आता है और वो इंसान आपके लाइफ में आना चाहता है। और जो भी इतना टाइम से बैठा हुआ था, सोच रहा था, और जिसका भी ऑफर रहा था उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, आपकी तरफ ही आना चाहता है, आपको ही पाना चाहता है, आपको ही पाके वो फुलफिल महसूस करता है। ओके चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द म्यूजिशियन कार्ड। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, द म्यूजिशियन का कार्ड क्यों है। द म्यूजिशियन का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें किंग ऑफ वांड। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि अपने खूबसूरती पर, अपने कम एज को 10 एज को लेकर अपने जो भी फैसला थे ना, वो हो सकता है कि अपने प्रॉपर्टी जो भी हो उसका लाइफ में जो भी अच्छा चीज है ना उसको लेके बहुत ज्यादा गुरूर था आपके पार्टनर को, ठीक है ना। बहुत ज्यादा गुरूर था और बहुत ज्यादा उसको मतलब ऐसा भी दिखा जा रहा है कि आपका पार्टनर ना किसी भी मतलब चमकता हुआ चीज हो, एट्रैक्शन बोलो, हाँ, किसी भी इंसान पे एट्रैक्शन में आकर वो इंसान चले जाता था तुरंत, ठीक है ना। किसी को भी लाइफ में अच्छा सा देखते ना, अच्छा सुंदर लड़कियां देखे तो उसके पीछे ही चले जाना, अच्छा अगर लड़की है तो अच्छा लड़का देखे तो उसके पीछे चले जाना, इस टाइप का आपका पर्सन रहे होंगे, ठीक है ना। पास्ट में जो अच्छा कुछ भी देखे तो वो चले जाते थे।
और ऐसा दिख रहे थे कि आप ना इस बात को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में थे कि वो इंसान हमेशा ऐसा करता है, जब भी कुछ कोई अच्छा दिखता है तो वो उसका पीछे चले जाता है, ठीक है ना। और भले उसको मिले या ना मिले, लेकिन उसका ओवरथिंकिंग बहुत ज्यादा रहता है कि हाँ मैं इसको ले लूंगा, मैं इसको पटा लूंगा, ये वो, ठीक है ना। लेकिन ये बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग रहता, बहुत ओवर स्मार्ट रहता था इस चीज के लिए, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ने ना आपको बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाया, ईगो दिखाया, और ऐसा दिखाया कि उसने जो भी फैसला कर रहा है अच्छा है, उसका लाइफ है, वो जो भी करे, जैसा भी करे, जिसके साथ भी रहे उसकी मर्जी, ठीक है ना। तो वो किसी का साथ रहे, किसी को साथ फ्लर्ट करे तो उसकी मर्जी, उसकी लाइफ है, आप कौन होते हो बोलने वाला, ऐसा टाइप में। लेकिन उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि रिश्ता मिली भगत से चलती है, ठीक है ना। आप सिर्फ निभाने की कोशिश करोगे, सामने वाला नहीं निभाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो उस इंसान ने अपना मनमानी तो बहुत ज्यादा किया पास्ट में, ठीक है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना मनमानी किया अपना डिजायर पूरा करने के लिए, और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान डिजायर तो पूरा कर लिया, लेकिन डिजायर पूरा करने के बाद उसका जो फीलिंग्स होती है ना, एक होती है ना कुछ भी करने के बाद, पा लेने के बाद उस पे फिर उसको लगता है कि अरे यार ये तो मैं तो सोच रहा था ऐसा निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं निकला, कुछ ऑलरेडी निकला। तो ऐसा दिख रहा है कि जहां पे भी जाता था ना वो कुछ सोच के, और हो सकता है कि आपका पर्सन को ना इस चीज को लेकर हो सकता है कि उनसे भी ज्यादा चालू और शातिर इंसान के साथ आपका पल्ला पड़ा होगा। आपका पर्सन का कोई शातिर और कोई एकदम खतरनाक इंसान से पल्ला पड़ा होगा, जो आपका पर्सन को ना एकदम गोल मटोल करके घुमा के रखा होगा अपने लाइफ में, ठीक है ना। अपना कुछ भी जादू करके, कैसे भी करके, मैजिशियन का कार्ड है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा मतलब बहका के फुसला के, जैसे भी मतलब अपने बहका के फुसला के अपने जाल में फंसा लिया था, और आपके पर्सन तो देख के खूबसूरती देख के चला ही गया था, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पर्सन ना अभी सब कुछ समझ में आ गया उनको, ठीक है ना, कि दुनिया कितना मायावी है, ठीक है ना। तो जैसे उसको समझ में आ गया तो वो इंसान अपने पे रियलाइज करते कि उसने क्या क्या कदम उठाए थे उसके पास जाने के लिए, ठीक है ना। तो अपने आप में भी शर्मिंदा है आपका पर्सन, अपने आप पर भी उसको गुस्सा है कि उन्होंने नासमझी में चले गया था, उसको सोचा नहीं क्या उसमें जाके क्या होगा, ठीक है ना। सिर्फ दिखावा के चलते चले गया था। तो आपका पार्टनर अभी उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है, और ऐसा देख रहा है कि वो आपको कमिटमेंट देना चाहता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना आपके लिए बहुत अट्रैक्शन है। और ऐसा भी देख रहा है कि आपका पार्टनर तो आना चाहता है, सब कुछ करना चाहता है इस रिश्ते को बैलेंस करना, लेकिन आप इस टाइम पे बहुत जिद लेके बैठे हो। आपके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, जिद है, बहुत ही ज्यादा वो है, ठीक है ना, लड़ने का एनर्जी, मतलब आओ बताता हूँ, अभी तुम आ जाओ, अभी तुम्हें बताता हूँ, ऐसा टाइप में। तो आपके पार्टनर को लगता है कि आप तो अभी बहुत गुस्से में हो, ये सही टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको आना चाहता है, फिर भी मनाना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो ना आपका गुस्से को भी झेलना चाहता है। वो चाहता है कि आप उनसे गुस्सा करो, लात मारो, कुछ भी करो, लेकिन वो इंसान आपके लाइफ में आके ही रहेगा, ऐसा भी कार्ड्स बता रहे हैं। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास कि 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो एस ऑफ कप। तो गाइस ऐसा दिखने जा रहा है कि वो इंसान ना आपको लेकर, आपका प्यार को लेकर बहुत ज्यादा रो रहा है, चुप चुप के रो रहा है। हो सकता है अपने लाइफ में और किसी को दिखा नहीं रहा है काम करते समय, नहीं तो बिजी है, फिर भी वो अगर बिजी है ना कहीं, जब भी उसको अकेला का कोना सुपड़ी मिला तो वहां पे जाके रोना, आपका ये याद करके रोना, ठीक है ना। और क्यों ऐसा रो रहा है, क्योंकि वो ना आपका प्यार को बहुत ज्यादा याद कर रहा है। आपने ना उसको इतना प्यार दिया था, आपने उसको ही सब कुछ मान के बैठ गया था, ठीक है ना। आपने डिवाइन को भी भूल गया था कि भगवान नाम का भी कोई चीज है, आपने तो उसी इंसान को भगवान बना दिया था। तो डिवाइन ने वही छीन लिया था आपसे, क्योंकि आपने उसको भगवान बना दिया था, इसलिए डिवाइन ने उसको छीन लिया। आप इंसान को इंसानी बनाओ, इंसान को भगवान मत बनाओ, ठीक है ना। तो ऐसा देख रहा है, क्योंकि मैंने भी बनाया था तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, तो इसलिए बताता हूँ कि इंसान को इंसानी रहने दो, भगवान मत बनाओ, ठीक है ना। तो आपने उसको भगवान बना के पूज रहे थे, तो वो इंसान ना आपका ही इमोशन, आपको ही रुला धुला के वो अपने लाइफ में बिजी हो गया, आपको रुला धुला के वो अपने लाइफ में बिजी होगा। आपका कदर नहीं किया, आपका एफर्ट को कदर नहीं किया, आपका लॉयल्टी को कदर नहीं किया, आपका इमोशन को कदर नहीं किया, और वो इंसान अपने लाइफ में बिजी रहा कुछ भी काम पे, ठीक है ना।
और ऐसा भी दिख रहा है कि आज के डेट में उनको याद आ रहा है। जब वो अकेला पड़ गया, जब उसका लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल आने लगी तो उसको अकेला पड़ गया। जब उनको लगा कि नहीं, मुझे एक ही सिचुएशन में रह गया, एक ही रिश्ते में रहना है, एक ही जगह आगे बढ़ना है, तब उसको आपका याद आ रहा है कि आप ही एक ऐसा बंदा थे, बंदी थे जो आप उनको ना हमेशा के लिए साथ देते थे। और ऐसा देखने में आ रहा है कि वो आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप ना उनको खुशी में भी साथ देते थे और दुख में भी साथ देते थे। हर टाइम आप उनका साथ रहते थे, सुख में दुख में, चाहे वो इंसान के पास जॉब हो, चाहे वो इंसान जॉब लेस हो, फिर भी आप उनको प्यार देते थे। हर तरफ से आप उसको इमोशनली फुलफिल करते थे, हमेशा खुश रखने की कोशिश करते थे, ठीक है ना। और वो इंसान आपका प्यार को पाके ना अपने काम पे, अपने मेहनत पे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाता था, अच्छा हर सब कुछ पा लेता था, बहुत ही अच्छा जा रहा था। लेकिन जैसे ही उसने आपसे दूर हुआ ना, उसका लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो गया और जो भी उसने आराम से पा रहा था वो सब काम बहुत ही हार्ड होने लग गया, उसमें बहुत ही हार्ड वर्क होने लग गया। पहले इजी से होता था, आजकल होता ही नहीं है उससे काम, ठीक है ना। और जब भी काम करे, कुछ भी करो, उसको अनाप शनाप बहुत ज़्यादा, अच्छा काम भी उसको बुरा हो रहा है अभी इस टाइम पे। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको याद कर, आपको मिस कर और आपको ऑफर देना चाहता है, आपको एक नई शुरुआत करना चाहता है, क्योंकि वो नहीं रह पा रहा, आपके बिना रो रहा है। वो इंसान आपको ऑफर देना चाहता है लॉयल्टी के साथ, एकदम पॉजिटिविटी के साथ, और आपको बताना चाहता है कि आपका पर्सन इस रिश्ते पे ही काम करना चाहता है, आपके लिए लॉयल रहना चाहता है, ना कि और दूसरा चीज़ में जाना चाहता है। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान काम तो करना चाहता है, लेकिन आप उनका जो ऑफर है ना, तभी जाके स्वीकार करोगे जब वो इंसान 100% कर लेगा। मतलब जब आप पूरा एकदम उस पर भरोसा कर लोगे कि चलो ठीक है, अभी ये इंसान मेरे पास आएगा या तो मेरे साथ मतलब सच्चा से रहेगा, ठीक है ना, तब। और आप चाहते हो कि वो इंसान एफर्ट लगाए, इस रिश्ते में काम करे और इतना करे कि ताकि उसको पता चले कि उसने कितना रुलाया, ठीक है ना। तो आप भी इतना जल्दी से मानने वाले नहीं हो। आप भी चाहते हो कि उनका ऑफर एक्सेप्ट करे, लेकिन आप इतना जल्दी से नहीं मानने वाले हो। आप भले अकेले में भी रोते हो उनका ये दूरिया को लेकर, ठीक है ना, फिर भी आप इतना जल्दी से नहीं मानना चाहते हो। आप चाहते हो कि और थोड़ा मतलब इसका सब्र देखें, इसका देखते हैं ये इंसान कितना पानी तक उतर सकता है, कितना एफर्ट लगा सकता है और क्या करता है। अगर ये एफर्ट नहीं लगा पाएगा, मेरे दिल को नहीं सुकून आएगा, तो ये इंसान जा सकता है। मुझे ऑलरेडी तो इसने मुझे छोड़ के चले गया था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये रहे या ना रहे, मैं अकेला भी रो रो के बिता लूंगा, ऐसा भी आपका थिंकिंग है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। तो प्लीज बोलना था, हमें बताइए 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो 7 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें, 7 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें। तो गाइस 9 ऑफ सॉर्ड्स, तो 9 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि वो जो भी ऑप्शन में गया था, जो भी आपके अलावा उसने सिलेक्ट किया था ना अपने लाइफ में, वो जाके उसका तो पूरा नहीं हुआ, फुलफिल नहीं हुआ, उल्टा हेडेक जरूर बढ़ गया, उसका टेंशन जरूर बढ़ गया। टेंशन इस बात को बढ़ गया, हो सकता है कि जो भी ऑप्शन में थे ना, लोग उनको लूट लिए होंगे, लोगों ने आपका पर्सन को लूट लिए होंगे, जिसके पास भी गया होंगे पैसे से, नहीं तो फिजिकली, कैसा भी होगा, आपके पार्टनर को आप ऐसा फील आता है कि वो इंसान ऑप्शन में जाके वो लूट गया। आपके पर्सन ऐसा फील आता है कि वो लूट गया। और ऐसा भी है, डिप्रेशन में है आपका पर्सन, रात रात का नींद उड़ चुकी है, आपके पर्सन को खाना पीना सही नहीं, हेल्थ इशू है, ठीक है ना। और उनको आसपास का जो एनर्जी है ना, बिल्कुल खराब है, बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी है। उसका फैमिली मेंबर भी होगा तो नेगेटिव है, हर जगह में उसका नेगेटिव है। और हर जगह आपके पर्सन को ना मतलब एक वैसा ही सुनना पड़ता है, ताना सुनना पड़ता है कि उसने क्या किया, उसने क्या नहीं किया, ठीक है ना, उसने कितने लोगों के साथ चीट किया, खेल किया। तो आज के डेट में वो बहुत परेशान है। और ऐसा दिखने में आ रहा है कि वो इंसान जो आज के डेट में परेशान है, इस बात को भी लेकर सोचता है कि उसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया था, आपका रातों की नींद उड़ा दिया था, उस इंसान ने आपका सुख चैन छीन लिया था। तो आज के डेट में वो ऐसा भी लगा था कि वो आपका सुख चैन छीन के ना वो बहुत ज़्यादा खुश रहेगा, उसका सपना पूरा हो जाएगा, ड्रीम होगा। तो ऐसा कभी नहीं होता है गाइस कि हम किसी को भी रुला धुला के कोई भी हम अपने लाइफ में खुश नहीं रह सकते, ठीक है ना। जो ऐसा किसी को भी चीट करके हम खुश नहीं रह सकते। तो ऐसा दिखा जा रहा है कि वो इंसान आपको ना उस टाइम पे पास्ट में जो भी उसका डिसीजन था ना, उस डिसीजन को लेकर आपका पर्सन ना बहुत ज़्यादा पछता रहा है इस समय में कि उसने क्यों ऐसा पास्ट में डिसीजन ले लिया था जो इतना मतलब आप दोनों के रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई। और इस टाइम पे, और अगर उसके लाइफ में अभी भी ऑप्शंस है ना, तो वो ऑप्शंस पे काम नहीं करना चाहता और जितने भी ऑप्शंस है उनको हेडेक लगता है। अभी उनको लगता है
है कि ये सब परेशानी है, ये सब सारे ऑप्शंस, और ये सारे ऑप्शंस का चलते आप दोनों का रिश्ते में ना कंफ्यूजन आया, मिसअंडरस्टैंडिंग आया। अभी वो सब दूर करना चाहता है। वो इंसान जितने भी ऑनलाइन जितने भी मतलब नए नए दोस्त बनाए थे ना, सबसे दूर कट ऑफ होना चाहता है उन लोगों से, ठीक है ना, और सारे ऑप्शन से दूर जाना चाहता है। और इसके लिए भी जद्दोजहद लगा रहे, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है। सब लोग उसको आके घेर रहा है, वो ऐसा ये वो फलाना ढमकाना, तो सब लोग आके उसको घेर रहा है, मैसेज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो सब ना अभी देख रहा है कि क्योंकि उनको अगर इस टाइम पे अगर वो किसी के साथ ऐसा कर रहा है ना, ऑनलाइन चैटिंग किसी के साथ फ्लर्ट कर रहा है ना, तो उनको पहले तो रियलाइज नहीं हो रहा था कि वो आपको चीट कर रहा था, लेकिन इस टाइम पे उनको जरूर रियलाइज हो रहा है कि ये सब जो मैं कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ और सिर्फ मैं धोखा दे रहा हूँ अपना बंदा को या तो बंदी को। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और ऐसा पे उसको ऐसा ख्याल आया तब जब जाके वो लूट गया, ठीक है ना, जब वो आपका पर्सन लूट गया। लूटने के बाद उसके पास कुछ भी नहीं बचा, तो उसको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ उसका बैट्स कर्मा था, बैट्स वो क्या था, वो डिसीजन था जो उस टाइम पे और आज के डेट में जो आपका पर्सन को झेलना पड़ रहा है। और आपके पर्सन ये भी देख रहा है कि उसको रात रात में नींद नहीं आती, अगर सो भी जाता है तो बीच रात में उठ के बुरे बुरे सपने देखते हैं, ठीक है ना, वो बुरा बुरा सपना देखते हैं, आप दोनों के रिश्ते में बुरा बुरा सपना देखता है। और अपने लाइफ में भी उसको बहुत ही बुरा बुरा सपने आते हैं, ठीक है ना, तो वो सब बुरा सपनों से निकलना चाहता है। और उनको ये भी पता है कि बुरे सपने आए क्यों है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया, आपको बहुत ही ज्यादा पेन सिचुएशन में देखा दिया था, ढकेल दिया था। तो उस इंसान को ऐसा भी लगता है कि उसने ही ऐसा अपना बैड्स कर्मा किए थे जो आज के दिन में उसको रिटर्न मिल रहा है, ठीक है ना। तो कर्मा किसी को नहीं छोड़ता गाइस। तो और ये भी देखने में आ रहा है कि आपका पर्सन ना अभी उनको लगता है कि अगर आपका पर्सन अभी आपके तरफ आ भी गया ना किसी भी तरह से, अगर उसने दीवार या तो किसी फान के या तो कोई नया सिम लेके, नहीं तो कोई नया अकाउंट बना के आपको फिर से मतलब बातें करने की कोशिश की ना, तो फिर भी आप लड़ झगड़ के उसको टाटा बाय बाय कह दोगे कि नहीं चाहिए डियर, मुझे तेरा शक्ल ही नहीं देखना, तुम जाओ मेरे दूर से, मेरे पास मत रहो, ऐसा करके आप बोलोगे। उनको ऐसा दिल में आता है, इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि करे तो क्या करे, ठीक है ना। आपको कैसे मनाए, कैसे यकीन दिलाए कि वो इंसान आपको प्यार करता है और आपके लिए मतलब अभी भी फीलिंग्स रखता है और वो बहुत ही पछता रहा है, कैसे फील। और उसको इसलिए भी दुख है, दर्द है, परेशान है, डिप्रेशन में है, क्योंकि उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है आपके साथ कांटेक्ट करने के लिए। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लियर करते हैं हमें, तो प्लीज भूलना था हमें मदद कीजिए नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लियर करने में। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लियर करते हैं हमें, नाइट ऑफ सोर्स को क्लियर करते हैं द हर्मिट। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि उसको अपने गलतियों का ना पास्ट में बिल्कुल भी रियलाइजेशन नहीं था। उसने जो आपको मतलब आपको सुना रहा था, 2-4 गाली आपको दे रहा था लोगों के वास्ते सुन के आपके जो आपके लाइफ में जो आप चाहते थे, आपने इतना नरमी से, इतना अपने इमोशनली से, इतना मतलब आपने इस रिश्ते के लेकर ना आपने काफ़ी दुख दर्द सहा, ठीक है ना। आप उस इंसान को ऐसा भी देखा जा रहा है कि आपने ना उस इंसान को अच्छाई को भी प्यार किया, बुराई को भी प्यार किया, उसका गुस्से को भी सहा, उसका हर एक नखरे उठाया, लेकिन वो इंसान ही खुद इतना नखरे उठाया, आपने कुछ किया तो उनको इतना सा वो लग गया था कि आपको चाहे वो कुछ भी कर ले लेकिन आप उसको नहीं छोड़ने वाला। और यही चीज़ ना उसको एकदम सर के ऊपर चढ़ा देता था और वो आपको मतलब आपके रहते हुए भी वो अदर रिश्ता बना लेता था, अदर लोगों से के साथ नए नए फ्रेंड्स बना लेता, रिश्ता बना लेता था, क्योंकि उनको लगता था कि वो चाहे कुछ भी कर ले, कैसा भी कर ले, लेकिन आप तो हमेशा उसका साथ ही दोगे, उसका ही बात सुनोगे, हमेशा ऐसे सर झुका के चलोगे, ठीक है ना। लेकिन आपने भी जवाब दे दिया। आपने जवाब इसलिए ऐसा दे दिया, आपने लड़ा नहीं, ना ही आपने झगड़ा किया, आपने उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया। आपने इस रिश्ते से पूरा साइलेंट हो गए, आप चुपचाप हो गए, आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो काफ़ी टाइम से, ना ही कोई एफर्ट लगा रहे हो, और आप ना अपने आप को ढूंढने में लगे हो। आप अपने आप को ढूंढ रहे हो कि हु आर यू, आप कौन हो, क्यों आए हो इस दुनिया में। तो आप अपने आप को ढूंढने लगे और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली हो रहे हो, आप पैशन बना के रखे हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली हो रहे हो और भगवान को पूरा बिलीव कर रहे हो कि जो होगा अच्छा होगा, मैंने किसी का साथ बुरा नहीं किया तो मेरे साथ भी बुरा नहीं होगा, भले मैं आज अकेला हूँ, कैसा भी हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ, ठीक है ना। आप
कैसा भी हो, खुश हो, मोटिवेशन हो आप में, ठीक है ना, आप में स्पिरिचुअली की तरफ आ रहे हो, भगवान को बहुत ही बिलीव कर रहे हो, ओके। और आपको पूरा उम्मीद है, पूरा आपको कॉन्फिडेंस है कि आप इस सिचुएशन से पार कर लोगे, सारे सिचुएशन को यूं ही हंसते खेलते आप निकाल ही दोगे, ठीक है ना। आपका पर्सन अभी ये देख रहा है कि वो इंसान अभी हार्मेट का एनर्जी में चला गया, लाइक मतलब वो अकेला पड़ गया, वो अकेला पड़ गया। जो भी उसका इमोशनली था, जिसके साथ भी वो मतलब बहुत ही ज़्यादा जो फ्लर्ट करता, जो भी करता ना, वो सारे चीज़ से ना डिटेच हो गया, वो सारी चीज़ से डिटेच हो गया। और ऐसा दिख रहा है कि आप भी इनसे डिटेच कर लिए है, आप इनसे, इस इंसान से आप बिल्कुल भी डिटेच हो गए, मुंह मोड़ लिया, ठीक है ना। और आपके पर्सन जब आपने मुंह मोड़ा ना, तो वो इंसान ना जितने भी लाइफ में थे ना, उसका ऑप्शन पोप्शन जो भी था, आना जाना, तो वो सारे चीज़ ना फीका पड़ने लग गया। पहले तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था जब आप थे, ठीक है ना, जब आप चले गए ना तो सारी चीज़ फीका पड़ गया तो जब सारी चीज़ फीका पड़ गया तो उसको ना अकेलापन एक रियलाइज हुआ, अकेलापन रियलाइज हुआ। और अकेलापन जब उसका लाइफ में आ गया ना, तब उसको रियलाइज हुआ कि देखो उस इंसान ने कितनी गलती किया था, अपना ईगो में आकर, गुस्से में आकर, ठीक है ना, उसने एक अपने ईगो में आकर, गुस्से में आकर उसने एक ऐसा बंदा या तो बंदी खोया अपने लाइफ में, जो मतलब उनके लिए हमेशा सर झुका के रहता था, हमेशा बात सुनता था, हमेशा साथ निभाता था सुख दुख में, ठीक है ना। तो आपका पर्सन को बहुत ज़्यादा रियलाइज हो रहा है चीज़ों को, और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान अगर पहले पास्ट में ना बिल्कुल भगवान को नहीं मानता था, तो वो इंसान आज के डेट में भगवान को मानने लगा है और बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो गया है, ठीक है ना। आपका पर्सन का हो सकता है कि बहुत ही दिमागदार हो, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल किस्म के हो, दिमाग चलाने वाला, प्रैक्टिकल हो, लेकिन वो इंसान ना वो सब थक हार गया है, अभी उसके पास कुछ भी जोश नहीं बचा है उस टाइम पे। और वो इंसान साइलेंट पड़ गया, शांत होके अभी सोच रहा है, और शांत होके ये सोच रहा है कि आप उनसे जो दूर हुए उसका कारण क्या था, क्या मेन वजह क्या था जो आपने उससे दूरियां बनाए, ठीक है ना। तो वो इंसान को जानना है इस टाइम पे, और वो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आपने आखिर ऐसा क्या है। और उनको ऐसा भी लग रहा है, हो सकता है कि उनके बारे में ना किसी ने आपका कान भर दिया हो, किसी ने उनके बारे में आपको गलत सलत बता दिया होगा, ऐसा भी आपका पर्सन सोचता है कि इसलिए हो सकता है कि आप उनसे दूरियां बना रहे हो, जबकि आपको पूरा पता है, उनको भी पता है, उनको भी अभी रियलाइज हो रहा है कि उनकी ही गलती थी, इसलिए आपने इस रिश्ते में साइलेंट हो गए हो, आप उनके लिए एफर्ट नहीं लगा रहे हो, आप इनसे मुंह मोड़ लिए हो, ठीक है ना। तो आपके पर्सन अपनी गलती को रियलाइज कर रहा है, अकेलापन है और स्पिरिचुअली हो रहा है, बहुत ज्यादा पैशन बना के रखा है, धीरज बना के रखा है, और आपके तरफ आने के लिए ना वो प्लानिंग कर रहा है, ठीक है ना। वो हो सकता है कि पास्ट में ना वो यूं ही आ जाता था, आपको तुरंत ही आ जाता, मैसेज कॉल मैसेज कर लेता, लेकिन इस टाइम पे नहीं कर पा रहा, इस टाइम पे क्योंकि इतना दूरियां आ गई, इतना कुछ कर लिया ना, आप भी उस इंसान को मौका नहीं दे रहे हो, ठीक है ना। तो वो इंसान वेटिंग कर रहा है, एक सही समय का इंतजार कर रहा है, पैशन बना के रखा है, और ऐसा सोच रहा है कि जिस दिन मौका मिलेगा उसी दिन चौका मारूंगा, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर मौका को तलाश रहा है और चौका मारने के लिए सोच रहा है। तो चलेगा, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द चैरियट। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, द चैरियट का कार्ड क्यों है। द चैरियट का कार्ड को क्लियरफाई करते हैं हमें। द चैरियट का कार्ड को करता है 3 ऑफ वांड। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पर्सन को ना इस टाइम पे बहुत ज्यादा आपकी एफर्ट को याद आ रहा है कि आपने एफर्ट कितना लिया था इस रिश्ते में, कितना काम किया था और क्या क्या मतलब उनके लिए किया था, ठीक है ना। आपका एफर्ट को याद आ रहा है, आपने ना बहुत संभाला था इस रिश्ते को, बहुत कोशिश किया था संभालने के लिए, ठीक है ना। और आपने ना इस पर्सन के लिए अपने फैमिली मेंबर को भी छोड़ दिया था, अपने अच्छे खासे यार दोस्तों को भी छोड़ दिया था। आप सिर्फ और सिर्फ इस इंसान के लिए ना अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के इस इंसान के साथ दे रहा था, ओके। लेकिन ये इंसान को ना आपका इतना साथ देना ना भाया नहीं। वो कहते हैं ना कि ज्यादा दे देने के बाद इंसान वो मतलब सर पे चढ़ जाता है, तो ठीक है ना। तो ज्यादा भाव देने के चलते ना वो इंसान सर पे चढ़ गया और सारा दुनिया का भाव वही खा गया। तो सारा दुनिया के भाव खा के तो वो इंसान आपके बीच में ना, आप दोनों के बीच में सिचुएशन पे सिचुएशन क्रिएट करता चले गया, मतलब दूरियों पे दूरियां करता चला। और जब दूरियां दे रहा था ना वो इंसान, तब उसको इतना रियलाइज हो ही नहीं रहा था, वो फुल पावर में जा रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नहीं तो कोई और सही है, ये नहीं तो वो नहीं तो वो। उनको ऐसा ही लगता था, ठीक है ना। उनको लगता था कि सब लोग एक जैसे हैं, सब लोग सही है, ठीक है ना। और जिसके साथ भी रिश्ता बनाएगा उसका अच्छा रहेगा, लॉन्ग टर्म जाएगा, ऐसा ऐसा, क्योंकि उसके पास गाड़ी घोड़ा है, सब कुछ है, ऐसा ऐसा वो सोचता था।
लेकिन जब उसको स्टार्टिंग में तो ऐसा सोच रहा था, जब कुछ दिन गए, 2-3 महीना बीत गए, आपसे दूरियां हुआ, तब उसको रियलाइज हुआ कि भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं है, जो आप कर रहे थे वैसा तो कोई कुछ नहीं कर रहा है, ना उसको इतना इंपॉर्टेंस मिल रहा है। और अदर लोगों के लाइफ में ना आपका पर्सन ना बिल्कुल भी मतलब उस पोजीशन में नहीं है, मतलब अदर लोग ना आपके पर्सन को कुछ वैल्यू नहीं करते, कुछ ज़्यादा इधर रिस्पेक्ट वगैरह नहीं करते, आया गया बस ए। और हो सकता है कि आपके पर्सन को और उल्टा डाउन करते हैं, मतलब मोटिवेशन डीमोटिव करते हैं, और ऊपर से कुछ कुछ कंट्रोल करके पैसे उसे भी कुछ भी मतलब अपना प्रॉफिट के लिए करता है। जो भी है ना, आपके पर्सन जहाँ पे भी गया था ना, वो जाके सिर्फ और सिर्फ अपना लॉस कराया है। और आपका पार्टनर को लगता है कि यार ये लोग तो सारे लॉस करने वाला है, मेरा खाना पीने वाला लोग हैं, और जो मुझे देने वाला था, जो मेरे से कभी डिमांड नहीं किया था, वो उसी को मैं छोड़ के आ गया। तो आपका पर्सन देख रहा है कि आपने ना कभी उसको डिमांड नहीं किया कि आप उनसे प्यार करते हो या तो वो आपसे प्यार करते हो, तो आपने कभी उसको नहीं मांगा होगा कुछ कि ये लाके दो, वो लाके दो, ऐसा दो वैसा दो, कभी नहीं मांगा होगा। लेकिन वो इंसान ना आपको तो दिया भी नहीं कुछ लाके, मांगा भी नहीं आपने कुछ भी, लेकिन वो जब जहाँ पे दूसरे जगह में गया ना, उसको बहुत ज़्यादा वो हुआ, क्या मांगा गया उनसे कि दे दो, ये लाके दो, वो लाके दो, ठीक है ना। आपका पर्सन का जहाँ पे भी गया बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। जब आपका पर्सन को फ़ायदा उठाया ना अच्छी तरह से, तो उसको अक्ल आया कि हाँ यार, सच्चा प्यार तो आप ही थे यार, आप ही ने इतना ज़्यादा मेरे लिए कुछ किया था, और एक भी कभी भी आपने मेरे उस प्यार के बदले, आपके प्यार के बदले कभी उनसे कुछ मांगा भी नहीं, ठीक है ना। अभी फिर भी आप उन्होंने कुछ दिया भी नहीं, फिर भी वो मतलब आप इतना प्यार करते थे, साथ देते थे हर एक सिचुएशन में। तो ऐसा ही दिख रहा है कि वो इंसान ना जहाँ पे भी है, जैसा भी है, वो वहाँ से बाहर आना चाहता है आपके लिए। आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, उसको दूरिया को मिटाना चाहता है। आप लोग और अभी ट्रेवलिंग कर रहा होगा, और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पर्सन ना अभी ट्रेवलिंग कर रहा होगा, कहीं आ रहा है, नहीं तो जा रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। अगर वो ट्रेवलिंग करके आपकी तरफ ही आ रहा है, मुझे लगता है कि वो इंसान ट्रेवलिंग करके आपकी तरफ आना चाहता है, आपको ये दूरिया को मिटाना चाहता है। और ऐसा भी देखा जा रहा है कि अगर वो इंसान आपकी तरफ आता है, तो उनके आपके पार्टनर से ना 1-2 रिश्ता हो सकता है, उसका फैमिली मेंबर, नहीं तो कोई और उसका फ्रेंड सर्कल, नहीं तो और भी कुछ हो सकता है जो उसके पीछे रह जाएगा। तो आपके पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ता है वो पीछे रह जाए या आगे रह जाए, लेकिन वो इंसान आपको ही ठान चुका है, आपको ही चुन चुका है। और उनको ये भी लगता है कि उन्होंने पास्ट में जितना भी एफर्ट नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया ना इस रिश्ते में, तो वो इंसान आपके पास आना चाहता है, उतना खुशियां देना चाहता है, आपको खुश रखना चाहता है, आपको हैप्पी रखना चाहता है, और आप दोनों के बीच में दूरिया को मिटाना चाहता है। और आपको लेकर ही वो लॉन्ग टर्म सोच रहा है, आपको लेकर ही पूरा जिंदगी को बिताने के लिए सोच रहा है, ठीक है ना। आपके साथ लॉयल रहना चाहता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है। और ऐसा भी देखा जा रहा है कि आपका पार्टनर आपसे मिलके ना कोई और जगह जाना चाहता है, पहले जहाँ पे आप लोग थे तो उस जगह से कहीं और जगह शिफ्ट होना चाहते हैं, ऐसा भी वो देखा जा रहा है। और गाइस ये भी देखा जा रहा है कि आप ना अभी मुंह मोड़ के रखे हो, वो आना तो चाहता है लेकिन आप अभी कुछ और ही देख रहे हो, आप अपनी लाइफ में कुछ और ही ठान के रखे हो। और आपने कुछ हो सकता है कोई एक बात ठान लिया होगा कि हाँ मैं ये करूँगा तो यही करूँगा, उसके अलावा और कुछ नहीं करूंगा। आप बहुत ही जिद्दी किस्म के हो गए हो, और आप बहुत ही फायरी एनर्जी में, गुस्सा में भी आप जिद्दी किस्म के हो गए हो, और आप एक ही चीज को थान के आगे बढ़ रहे हो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन तो आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन आप ना आपके पर्सन की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। आप अपने काम पे, नहीं तो अपने कुछ पुराने कुछ सपने थे आपके पास्ट के, तो उसको लेकर भी आप उसको पूरा करना चाहते हो। और आपको ऐसा भी लग रहा है कि अगर मैंने उस सपने को पूरा कर लिया ना, तभी जाके मैं इसके बारे में सोचूंगा, इस इंसान के बारे में, अदरवाइज तो मैं सोचूंगा ही नहीं। मैं अपने सपने को पूरा करूंगा, जो भी होगा देखा जाएगा, मुझे रोना है, धोना है, जो भी आए मैं कर लूंगा, सह लूंगा, लेकिन मुझे अपना सपना पूरा करना है, ये ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना अभी इनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे दो, उनको पीठ दिखा दिया हो, ठीक है ना, आपका पर्सन को पीठ दिखा दिया हो आपने, और अपने काम पे आप लग गए हो, ऐसा दिख रहा है। तो आपके लाइफ में वो तो आना चाहता है, लेकिन वो दिख रहा है कि आप तो किसी और पे बिजी हो, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन वो जैसा भी हो फिर भी वो आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हो, एक बार मिलना चाहते हो, एक बार अच्छे से आपके साथ बात करना चाहते हो बैठ के, ऐसा देखा जा रहा है। ओके गाइस, तो लास्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ कप्स। तो प्लीज बोले ना था हमें मदद कीजिए, 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, तो 5 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं
हैं हमें 3 ऑफ कप्स। तो गाइस आपको छोड़ के ना उसने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, नहीं तो फ्रेंड सर्कल का साथ, नहीं तो हो सकता है कि किसी अदर पर्सन के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय किया, ठीक है ना, बहुत ज्यादा एंजॉय किया, बहुत ज्यादा वो किया। और आपको जो एफर्ट आपके इस रिश्ते में आपको जो साथ देना चाहिए था, आपको टाइम देना चाहिए था, आपका कदर करना चाहिए, आपका साथ इंटरटेनमेंट करना चाहिए था, वो सब कुछ भी नहीं किया। वो जो भी आपका हक था ना किसी और को देके आ गया वो इंसान, तो किसी और को तो दे दिया और इसके लिए आप भी बहुत दुखी थे और आपको रुला धुला के वो इंसान बहुत ही मजे कर रहा था। लेकिन आपको भी समझ में आ गया कि ये इंसान ना मेरे लायक तो नहीं है, मेरे लायक तो नहीं है ये इंसान, और ना ही ये मेरा कदर जानता है, ना ही मुझे ये खुश रख सकता है। जो इंसान मुझे खुशी नहीं रख सकता उस इंसान के साथ मैं क्यों रहूं। तो आपको भी ये ख्याल बहुत टाइम के बाद ही आया होगा और आप ना अभी अपने लाइफ में खुश रहना चाहते हो, भले भी जैसे हो और भले जैसा हो जो भी हो, लेकिन आप अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हो, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना चाहते हो, घूमना फिरना चाहते हो। और हो सकता है कि आपके लाइफ में भी कोई नया रोमांटिक पर्सन है जो आपको लाइक करता है, कदर करता है, उनके साथ भी आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो। अभी आप उस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते हो, ना ही उसके साथ रहना चाहते हो, उसका शक्ल भी नहीं देखना चाहते हो। इस तरह से आप लोग का फीलिंग्स उभर के आया और ऐसा दिख रहा है कि आपका पर्सन ना बहुत ज्यादा उस समय को याद कर रहा है। किस समय? जिस समय में आप लोग बहुत इंजॉय किए थे, आपने बहुत एफर्ट लगाए थे, आपके पर्सन और कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है आप लोग के बीच में, वो लोग साथ में जब मिलके बहुत ज्यादा एंजॉय किए थे, वो सारे पुराने दिन को याद कर रहा है आपका पर्सन और पुराने दिन को याद करके मायूस हो रहा है कि कितना अच्छा खासा रिश्ता था, उसने छोड़ के चले गया, नेगेटिविटी दे दिया किसी और का चलते। तो गाइस बहुत ज्यादा पछतावा है और वो चाहता है दिल से, एकदम सच्चे दिल से, दिमाग से वो यही चाहता है कि वो आपके पास आए, फिर से इस रिश्ते को हरा भरा करे, फिर से आपके साथ नई शुरुआत करे, फिर से पहले जैसा प्यार हो। आपके पर्सन यही चाहता है। ओके गाइस, तो गाइस अगर आपके पर्सन का बातें होती, कॉल मैसेज होती, तो इस समय तो क्या कहते हैं वो, तो तारों से देख लेते तो आपको क्या कहते वो, तो आपको यही कहते थे कि पास्ट में उन्हें जो भी किया ना उसके लाइफ में क्लियरिटी नहीं था। पास्ट में जो भी उसने गलती किया, जैसा भी किया ना, वो बहुत ही बचकानी स्वभाव में आकर जल्दबाजी में और उसके लाइफ में क्लियरिटी ना होने के वास्ते उसने ऐसा किया, ठीक है ना। लेकिन वो इंसान इस टाइम पे देख रहा है कि वो आपको बहुत ज्यादा जासूसी कर रहा है। वो ये भी बोलना चाहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा जासूसी कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर नजर रख रहा हूँ, ये भी बोलना चाहता है। और ये भी बोलना चाहता है कि वो इंसान आपके लिए कुछ भी करने के तैयार है। अभी आपका पार्टनर ऐसा है, आपको बोलना चाहता है कि मैं तुम्हारे लिए पूरा दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हूँ, बस तुम एक बार हाँ बोल दो तो फिर देखो मैं तुम्हारे लिए ना पूरा सबको छोड़ने के लिए तैयार हूँ, सबको जितना भी है मैं तुम पे पूरा निछावर कर दूंगा, मैं तुम्हें कमिटमेंट दूंगा, तुम्हारे लिए मैं हर एक मुसीबत को झेलने के लिए तैयार हूँ। आपका पार्टनर यही बोलना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आप लोगों का कॉन्टेक्ट होएगा तो कब तक कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। तो प्लीज डिवाइन हमें मदद कीजिए जानने के लिए, प्लीज टारट हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक जो है उनका पार्टनर और उनका अगर कांटेक्ट हो तो कब तक कांटेक्ट होने के चांसेस। तो गाइस आपका कांटेक्ट होने का चांसेस है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है बहुत ही लकी लोगों के लिए 2 आवर्स, नहीं तो हो सकता है 2 डेज, नहीं तो हो सकता है 2 मंथ। ओके, इतना 2 मंथ में तो मैक्सिमम आप लोगों को कांटेक्ट हो ही जाएगा। ओके गाइस, नो वरी, कैसा भी करके तो ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आप लोग कंफ्यूजन में हो बहुत ही ज्यादा, ऐसा तो दिख रहा है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए अपने लाइफ में, किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो डिवाइन आपको भोलेनाथ यही बोल रहा है कि पहले अपने ख्वाहिशें पूरी कर लो डियर। भोलेनाथ बोल रहे हैं पहले अपने ख्वाहिशें पूरी कर लो, पहले जो भी अपने पास्ट में रखे हुए थे सपने, उस सपने को पूरी करो। पहले अपने आप को खुश रखो, पहले अपने आप का डिजायर को पूरी करो। दुनिया में खुद से ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना। अपने आप से प्यार करो, अपने आप को इम्पोर्टेंस दो, अपने आप का सपना पूरा करो, ठीक है ना। अगर आपने अपने आप का सपना पूरा किया, अपने आप को डिजायर मतलब प्रोटेक्ट किया, अपने आप को प्यार किया, तो लोग आपको प्यार देंगे, लोग आपको प्रोटेक्ट करेंगे, लोग आपको सपना पूरा करने के लिए मदद करेंगे, ठीक है ना। तो भोलेनाथ बोल रहा है। और भोलेनाथ ये भी बोल रहे हैं कि किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं। अगर आप बहुत ही तड़प जुड़प के कैसे भी करके इंतजार कर रहे हो ना कि वो आएगा जाएगा खाएगा पिएगा, तो कोई भी इंतजार करने की जरूरत नहीं। आप अपने लाइफ में खुश रहो, कैसा भी रहो लेकिन खुश रहो। आप जैसे 1-2 दिन खुश रहोगे तो तीसरा चौथा दिन आप अपने आप ही खुश हो जाओगे, आपके लाइफ में मिरेकल हो जाएगा। तो भोलेनाथ ये भी बोल रहा हो कि कोई भी टेंशन
लेने की ज़रूरत नहीं, आप बिंदास रहो, ठीक है ना। तो ऐसा भी दिख रहा है। और भोलेनाथ ये भी चीज़ बोल रहा है कि किसी के साथ नफरत मत करो। अगर आपको खुश रहना है तो किसी को नफरत मत करना। अगर आपने किसी को नफरत किया तो आप ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह सकते हो। तो सबसे पहली बात तो है, अगर आपको अपने लाइफ में खुश रहना है तो नफरत किसी से भी मत करना, ओके। तो गाइस, 9 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आप अपने सपने को बहुत ही पूरा करने वाला, बहुत जल्दी आपका सपना पूरा होने वाला है। चाहे वो रिलेशन में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे कुछ भी में हो, बहुत जल्दी आपका पूरा होने वाला है। तो चलिए गाइस, देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या हो सकता है। तो क्या अगर आपको लव मैसेज क्या बताना चाहते देख ही लेते हैं। तो आपके लिए लव मैसेज क्या होता है। तो आज 3 कार्ड निकालते हैं, 1, 2 और ये 3। तो 3 कार्ड से देखेंगे आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है आपके लिए। तो ओके, आपका पार्टनर का कहना चाहता है कि वो आपका मतलब आपसे हक करके आपके ऊपर सो के ना आपका हार्ट बीट सुनना चाहता है, ठीक है ना। और कहना चाहता है, और सच्चा प्यार ना हमेशा झगड़ा होने के बाद एक टाइट सा हग मांगता है, ठीक है ना। तो वो आपको ना झगड़ा होने के बाद एक टाइट सा हग करने को दिल करता है उनको, ठीक है ना। और नेक्स्ट वो बताना चाहता है कि आप ना उसको हर एक सिचुएशन में हंसी दिला देते हो, ठीक है ना। और कोई भी आपका जैसा उसको इस चेहरे पे स्माइल नहीं ला सकता जो आप उसका लेके आ जाते हो, ठीक है ना। तो ये भी कहना चाहता है। तो गाइस, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।